आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि 5,000 से भी कम खर्च में गैंगटॉक और इसके आसपास के कई खूबसूरत जगह हम कैसे घूम सकते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं सोनी और स्वागत है आपका मेरे चैनल भारत भ्रमण में। मैंने इस वीडियो को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में आप जानेंगे कि हम गैंगटॉक कैसे पहुंच सकते हैं। सेकंड पार्ट में आप ये जानेंगे कि हम कहां-कहां जा सकते हैं। और थर्ड पार्ट, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, इसमें हम जानेंगे कि हमें कितना खर्च करना पड़ सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। गैंगटॉक सिक्किम की राजधानी और नॉर्थ ईस्ट इंडिया की वन ऑफ द ब्यूटीफुल टूरिस्ट प्लेस है। वैसे तो आप इस खूबसूरत सिटी को थ्रू आउट द ईयर किसी भी समय विजिट कर सकते हैं, लेकिन मेरा ये पर्सनल सजेशन है कि रेनी सीजन में ना जाएं, क्योंकि इस वक्त लैंडस्लाइड का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। गैंगटॉक विजिट करने का बेस्ट टाइम अक्टूबर से मिडिल दिसंबर तक होता है। इसके बाद ह्यूज स्नोफॉल शुरू हो जाता है। आप मार्च टू मई के टाइम पे भी जा सकते हैं। अगर आप ट्रेन से सफ़र कर रहे हैं तो आपको न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन उतरना होगा, और अगर फ्लाइट से जर्नी कर रहे हैं तो बागडोगरा एयरपोर्ट आना होगा। दोनों ही जगहों से शटल गाड़ियां आसानी से मिलती हैं, लेकिन अगर बागडोगरा से शटल ना मिले तो आप सिलीगुड़ी भी आ सकते हैं, जहां से आसानी से आपको शटल गाड़ी मिल जाएगी। अगर आप लोग ज़्यादा लोग हैं तो पूरी शटल गाड़ी बुक कर सकते हैं। लगभग 4,000 से 5,000 में शटल बुकिंग होती है, जिसमें लगभग 10 से 12 लोग जा सकते हैं। सिलीगुड़ी से गैंगटॉक पहुंचने में लगभग 4 से 5 घंटे लगते हैं। तो यह जर्नी अगर सुबह स्टार्ट की जाए तो शाम होते होते आप लोग गैंगटॉक पहुंच जाएंगे। सिलीगुड़ी से गैंगटॉक के बीच का रास्ता भी बहुत खूबसूरत है। तिस्ता नदी और पहाड़ों भरी खूबसूरत वादियां आपको पूरे रास्ते में देखने को मिलेंगी। गैंगटॉक पहुंचने के बाद आप एमजी मार्ग या इसके आसपास के एरिया में होटल बुक कर सकते हैं। आप जाने के पहले भी किसी भी ट्रैवल वेबसाइट के थ्रू ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। एमजी मार्ग हार्ट ऑफ द सिटी है। यहाँ आपको खाने पीने से लेकर शॉपिंग और ट्रांसपोर्ट की सारी सुविधाएं आसानी से मिल जाएंगी। एमजी मार्ग में होटल की भरमार है, जहाँ आपको बजट के हिसाब से रूम मिल जाएंगे। सीजन के टाइम पे चार्जेस थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं। अगर आपने पहले से ही किसी होटल का रिजर्वेशन करके रखा हुआ है और वह एरिया एमजी मार्ग से थोड़ी दूर है, तो होटल पहुंचने के बाद फ्रेश वगैरह होकर आप यहाँ घूमने आ सकते हैं। यहाँ शॉपिंग कर सकते हैं, यहाँ आप अपना डिनर भी कर सकते हैं। यहाँ आपको कई रेस्टोरेंट और स्टॉल आसानी से मिल जाएंगे। फर्स्ट डे आपको सिलीगुड़ी से गैंगटॉक पहुँचने में ही लग जाएगा। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि हमें पहुँचने में शाम हो जाएगी। अगले दिन से हमें अपना ट्रिप स्टार्ट करना है। सेकेंड डे में छांगू और नाथुला पास का प्लान कर सकते हैं। छांगू गैंगटॉक से 37 किलोमीटर दूर है, जो पहाड़ों के बीच है, जहां जाने में लगभग 1 से 1.5 घंटे लग सकते हैं। इसलिए गैंगटॉक से भी हमें शटल बुक करना होगा, जो आप गैंगटॉक टैक्सी स्टैंड से कर सकते हैं। यहाँ से भी आपको शेयर में गाड़ियाँ मिल जाएंगी। आप जिस होटल में रह रहे हैं उनसे भी कैब बुकिंग करवा सकते हैं, जिसके लिए हो सकता है वो आपसे थोड़ा एक्स्ट्रा चार्ज ले सकें। एमजी मार्ग में भी कई सारे ट्रैवल एजेंट हैं, जिनसे आप कार हायर पे ले सकते हैं। इन सारी जगहों पे जाने के लिए आपको एक परमिट पास बनवाना होता है। जिनके भी थ्रू आप गाड़ी बुक कर रहे हैं उनसे आप ये परमिट पास बनवा सकते हैं। परमिट पास बनवाने के लिए आपको अपना आईडी प्रूफ और एक फोटो देना पड़ता है। सेकेंड डे ब्रेकफास्ट करके आप छांगू लेक जाने के लिए निकल सकते हैं। गैंगटॉक से छांगू का रास्ता भी बहुत खूबसूरत है। ठंड के समय यह रास्ता बर्फ से ढका रहता है और लेक भी जमा रहता है। हेवी स्नोफॉल होने पर परमिट पास नहीं भी मिल सकता है। वेदर ठीक रहने पर ही आप इन जगहों को विजिट कर सकते हैं। छांगू से बाबा हरभजन सिंह मंदिर लगभग 16 से 17 किलोमीटर दूर है, जहां पहुंचने में लगभग 30 से 40 मिनट लग सकते हैं। हरभजन सिंह इंडियन आर्मी के एक सोल्जर थे, जो नाथुला बॉर्डर की पहरेदारी करते थे, और ड्यूटी के दौरान ही उनका डेथ हो गया था। उन्हीं के यादगार में यह मंदिर बनाया गया है। छांगू लेक और बाबा मंदिर घूमने के बाद शाम तक गैंगटॉक वापस अपने होटल में आ जाएं। थर्ड डे हम नाथुला पास के लिए जाएंगे। नाथुला गैंगटॉक से लगभग 54 किलोमीटर दूर है, जहां पहुंचने में लगभग 2 से 2.5 घंटे लग सकते हैं। नाथुला चाइना के बॉर्डर में स्थित है। यहाँ जाना सिर्फ इंडियंस को ही अलाउ है। नाथुला पास
बाबा मंदिर और छांगू लेक, ये तीनों ही एक ही दिन में विजिट किया जा सकता है अगर आप अपने होटल से सुबह जल्दी निकल जाएं तो। पर बहुत ऊंचाई पर होने के कारण टाइम की गारंटी नहीं ली जा सकती है, क्योंकि मैक्स टू मैक्स गाड़ियां शाम होने के पहले ही रिटर्न करना चाहती है ताकि कोई दुर्घटना ना हो। इसलिए नाथुला पास के लिए मैंने एक अलग दिन सजेस्ट किया है। 4th डे हमारा रिटर्निंग डे है। होटल से चेकआउट करने के बाद आप गैंगटॉक सिटी घूम सकते हैं। इसके लिए भी आपको कैब बुक करना होगा, जो आप होटल के थ्रू कर सकते हैं। सिटी में कई ऐसे व्यू पॉइंट हैं जो बहुत खूबसूरत हैं, जिनमें से एक तासी व्यू पॉइंट है। यहाँ से आप कंचनजंगा का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ आपको कई सारे खूबसूरत मोनेस्ट्री देखने को मिलती हैं, जिनमें से एक गोंजांग और रुमतेक है। ये मोनेस्ट्री ना सिर्फ देखने में खूबसूरत है, बल्कि यहाँ आपको बहुत ही शांति और सुकून का अनुभव होगा। यहाँ से आप पहाड़ों की खूबसूरत वादियों का भी लुत्फ उठा सकते हैं। इसके बाद आप गैंगटॉक की एक बहुत ही खूबसूरत फ्लावर पार्क में भी जा सकते हैं, जहाँ फूलों की फार्मिंग होती है। नेचर लवर तो यहाँ जरूर जाए। इस प्लेस को विजिट करने का बेस्ट टाइम फरवरी टू मार्च है, स्प्रिंग टाइम में। इसके अलावा आप गैंगटॉक में रोप वे भी कर सकते हैं। वैसे तो यहाँ कई प्लेस है घूमने के लिए, पर मैं आपको कुछ फेमस प्लेस के नाम बता रही हूँ, जिनमें से एक वनझाकरी फॉल है। इस फॉल के अलावा भी आपको कुछ छोटे मोटे वाटरफॉल रास्ते में देखने को मिलेंगे। गैंगटॉक घूमने के बाद आप शाम तक स्टेशन पहुँच जाएंगे। फ्लाइट या ट्रेन के टाइमिंग के हिसाब से ही आप अपना ट्रिप प्लान करें। इस वीडियो में मैंने कुछ ही जगहों के बारे में बताया है। अगर आप ज़्यादा दिनों के लिए प्लान कर रहे हैं तो यामथंग वैली और गुरुदुम्बा लेक भी इस ट्रिप में इंक्लूड कर सकते हैं। इस टूर के टोटल खर्च को देखें तो इंडिविजुअली पर पर्सन आपको लगभग 4000 से 5000 खर्च करने पड़ सकते हैं। होटल, ट्रांसपोर्ट और फूडिंग। होटल और फूड खर्च आपके ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए यह वेरिएबल है। और अगर ट्रांसपोर्ट खर्च देखें तो सिलीगुड़ी से गैंगटॉक जाने में 400 से 500 पर पर्सन, गैंगटॉक से छांगू जाने में 500 से 600 पर पर्सन, गैंगटॉक से नाथुला जाने में 500 से 600 पर पर्सन और दोबारा गैंगटॉक से सिलीगुड़ी आने में 500 से 600 पर पर्सन लग सकते हैं। होटल रिजर्वेशन आप जाने के पहले ऑनलाइन कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी ट्रैवल वेबसाइट है जहां आप प्राइस कंपेयर करके रूम बुक कर सकते हैं, जैसे कि मेक माई ट्रिप, गोआईबिबो, ट्रैवेगो, ओयो। ये मैंने आपको इंडिविजुअल ट्रिप प्लान के बारे में बताया है। अगर आप किसी ट्रैवल एजेंट के थ्रू जाना चाहते हैं तो आप किसी भी ट्रैवल एजेंट से कंसल्ट कर सकते हैं। इस सिचुएशन पे आपका पैकेज बजट थोड़ा एक्सपेंसिव होगा, क्योंकि ट्रैवल एजेंट वाले आपको स्टेशन या एयरपोर्ट के पिकअप से लेकर होटल के स्टे, फूड, टूरिज्म और ड्रॉप सारी चीज़ें करके देते हैं। दोस्तों, इन जगहों के अलावा सिक्किम में और भी कई खूबसूरत जगह हैं जिन्हें आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, जैसे 0 पॉइंट, यामथंग वैली, लाचुंग, लाचेन, गुरुदम्बा लेक, कटाव, सिल्क रूट, जुलुक और पेलिंग। आने वाले वीडियोस में मैं आपको इन सारे प्लेस के बारे में भी बताऊंगी, तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।